नमस्कार दोस्तों, तो मेरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है वो है मासूम जीव की बलि क्यों लेते हैं इंसान। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और हम बात करेंगे। कहानी में नहीं सुनाऊंगा कि यहाँ से उसने मारा, उसके जमाने से ये चलता आ रहा है, उसके इतिहास से ये चलता आ रहा है। नहीं, आज हम आध्यात्मिक तरीके से और माइंड के लेवल पर बात करेंगे कि ये परंपरा पैदा कहाँ से हुई है। तो आज हम इसकी डीप में चलेंगे और जानेंगे ये परंपरा निकली कहाँ से। तो लेट्स गो। तो हमारे खराब काम के लिए एक मासूम जीव की दी जाती है बलि। यस दोस्तों, तो इसी कारण मासूम जीव की बलि भगवान को देते हैं। तो हमारे नुकसान, हमने जो नुकसान किया उसकी भरपाई वो क्यों करें? हम खुद क्यों नहीं करते? हमारा काम करवाने के लिए तो उसको मारते हैं ना। तो ये फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों। तो ये सब फिर मुझे समझ आया कि ये सब मेरे बचपन की नहीं, मेरे फादर की भी बचपन की, उसके फादर की भी बचपन की परंपरा चलती आ रही है कि ये वो है तो ऐसा सब करना। क्या भगवान ऐसा कुछ सोचते होंगे? क्या मानते होंगे? भगवान को आप प्रेम का प्रतीक मानते हो, जो हर एक जीव के प्रति प्रेम करता है। तो क्या इस जीव के प्रति प्रेम नहीं करता होगा जिसके हम भगवान के सामने बलि चढ़ाते हैं? सोचने वाली बात नहीं है दोस्तों। तो किस तरीके से आप भगवान के सामने सब कुछ करते हो? वो भी जीने के लिए आया है इधर, तो हम भी जीने के लिए आए। हमारी बलि क्यों नहीं चढ़ा देता? आपने खराब किया, आपकी बलि दे दो। लेकिन मैंने फिर सोचा कि ये परंपरा आ रही है कई सालों से, कई वर्षों से। तो चलते हैं इस परंपरा के और जानेंगे कि ये परंपरा कहाँ से चलती आ रही है। तो पहले के समय में जहाँ से परंपरा चलती आ रही है, तो हम देखते नहीं है कि पहले के समय के लोग बहुत मूर्ख बनते थे। पहले के समय में कैसी कैसी नियम होते थे कि यहाँ पे आपने सुना होगा कि जिसका भी पति मर जाए उसके साथ उसकी पत्नी को भी मार दिया जाता। शायद भले उसकी पत्नी जिंदा हो तो भी उस पत्नी को मार दिया, उसको पत्नी को भी मरना ही होता था। वो खुद नहीं निर्णय लेते थे दोस्त, वो सारे गांव वाले, जहाँ से ये माइंडसेट बना होगा ये पत्नी को मारने का, वो सब में बन गया माइंडसेट। ये सारा खेल माइंड का दोस्त, समझा था। तो उस पत्नी को भी मरना था। तो ऐसे ऐसे नियम थे, तो हम सोच भी नहीं सकते कहाँ से आए। तो चलता ये भी सब आ गया कि आपको इस टाइप का ही नहीं है ये, देखना इस टाइप का ही है ये कि हमारा भगवान से हमारा खराब काम को दूर करने के लिए इसकी बलि, इस मासूम जीव की बलि लेनी होगी, भगवान को देनी होगी। तो भगवान को तो हम बहुत बिलीव करते, उसके ऊपर विश्वास करते। तो ये बिलीव बनाने वाला बना गया हम में और हमको बेवकूफ बन गए। ये परंपरा जहाँ से शुरू हुई, वो शुरू ही कहाँ से हुई दोस्तों? इंसान है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, बिलीव कुछ भी कर सकते हैं, जो नहीं होता वो भी मान लेते हैं। तो ये है इंसान। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इंसानों की दुनिया में। इंसान को नहीं छोड़ रहे तो जीव को कहाँ छोड़ेंगे? तो ये सब माइंड के लेवल पे है दोस्तों। इसमें खुद इंसान का भी कोई रोल नहीं है, इंसान का भी कोई कसूर नहीं है, गुनाह नहीं है। ये सब यहाँ है। तो ये सब परंपरा चलते चलते आई और उस परंपरा में हम जन्म लिए। जहाँ से परंपरा चलती आई है ना, जो इस परंपरा को मानते हैं ना लोग, उसको भी नहीं पता कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। उसको ऐसा बिलीव बना दिया है यहाँ पे कि वो मानने लगे तो बिलीव करने लगे कि ये सब सच है। वो कहाँ से हुआ? उसके बचपन से, उसके शिक्षा से, उसके ज्ञान से। दोस्तों शिक्षा में, ज्ञान में इतनी ताकत है ना। शिक्षा में सबसे ज्यादा ताकत एक ही चीज में दोस्त,
ज्ञान में, शिक्षा में। आप शिक्षा से और ज्ञान से किसी को भी मार सकते हो। तो यही सब चलते आया। हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता जैसे पौराणिक कितने पुस्तक है, उसमें कहते हैं कि मासूम अथवा तो कोई पण जीव खाना नहीं चाहिए, तो भी क्यों खाते हैं इतने इंसान? और वो इंसान भगवान को भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में ही नहीं है दोस्त। वो जो खा रहा है ना कोई भी जीव को, वो उसके हाथ में नहीं है। उसको उसका ऐसा माइंड ही डेवलप किया गया कि वो उसके खुद के हाथ में नहीं है। ये ऐसी परंपरा बन गई है दोस्त, जो चाह कर भी नहीं रोक सकता अपने आप को। उसको पता है कि इस पुस्तक में जहाँ प्रेम ने कहा है कि उसको हर एक जीव से प्रेम है, तो भी हम उसी प्रेम के सामने इसके ही प्रेम को, एक जो जीव है उसको ही मार देते हैं। क्योंकि भगवान जानता है कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है दोस्त। तूने जैसा सीखा है, तेरा जैसा डेवलप हुआ है, तूने जैसे शिक्षा लिया, ज्ञान लिया, तो वैसा ही तो होगा दोस्त। तो अब आप कहोगे मुझे कि यार मुझे अब ये खाने में बहुत मज़ा आता है, मैं खाता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। तो आप तो यही कहोगे क्योंकि जो आपको सुकून मिल रहा है ना वो आपका नहीं है दोस्त। आपको सुकून नहीं मिल रहा है। आपने जैसा भी ज्ञान बचपन से लेके आज तक जो भी कुछ लिया है, वो उस ज्ञान को सुकून मिल रहा है। आप शायद समझोगे नहीं ये बात, थोड़ा समझना बात। आपको पता होते हुए भी कि यह खाना नहीं चाहिए क्योंकि एक जीव है, उसको भी जीना है, तो भी आप खाते हो। आपका अंदर दया भी है तो भी आप खाते हो। आपका अंदर करुणा है, दया है, सब है, भगवान के प्रति प्रेम है। भगवान तो ऐसा भी कहते हैं कि मैं तो हर एक जीव से प्रेम करता हूँ, तो आप इस जीव को क्यों मारते हो? और फिर भगवान के सामने मेरा यह काम कर देना भगवान, मुझे ये कर दे तो मैं ये करूँ। आप अपने मतलब के लिए दूसरों की बलि क्यों चढ़ाते हो यार? क्या इसमें आपको थोड़ी दया नहीं आती? क्या इसमें कुछ खामी है? तो ये सब आप नहीं सुन पाओगे क्योंकि आप में जो आप सुन रहे हो वो आप खुद नहीं हो दोस्त। सही सुनना आपने, आप हंसोगे एक ऐसी बात कर रहा है। जो आप मुझे सुन रहे हो ना वो भी आपको सुनवाया जा रहा है, तो क्या फेंक रहा है? तो थोड़े आध्यात्मिक तरीके से बात है, अंदर डीपली थोड़ी बात है ये सब। तो जो आप खा रहे हो, तो आपको पता है कि ये नहीं खाना चाहिए, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है दोस्त। क्योंकि आपको वो खाने से प्लेजर अंग्रेजी में कहता है ना, पेन, प्लेजर, आपको मज़ा आता है खाने में एक तरीके से। तो आप ये खाना छोड़ते नहीं हो और खाने ही लगते हो। तो आपको खुद को नहीं पता है कि हम गुलाम हैं। तो आप ये सब अपने आपकी वजह से नहीं करते हो दोस्त, आपको करवाया जा रहा है। ज्ञान में इतनी ताकत है दोस्त, तो आप ये सब समझ के ही छोड़ सकते हो। वरना आपको कोई ताकत, अथवा तो भगवान तो सब जगह है तो भी खा रहे इंसान, तो आपको कोई ताकत नहीं छुड़वा सकती है सब व्यसन से। व्यसन ही कह सकते हैं हम इसको। तो बस अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आप जो ये सब खा रहे हो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है दोस्त। भी बता रहा हूँ, ये सब माइंड के लेवल पे आपको जैसा भी सिखाया गया है वैसे ही आप चलते हो, खाते हो, सब कुछ करते हो। इसीलिए आप छोड़ नहीं सकते ये सब, क्योंकि खुद के हाथ में नहीं है, मेरा हाथ में नहीं है। तो बस अब मुझे इतना ही कहना अंत में कि आप जो ये सब खा रहे हो ना, ये सब बिलीव, जिस पर आप विश्वास कर रहे हो ना, वो विश्वास आपके ऊपर बनाया गया है दोस्त। वो खुद आपको भी नहीं पता होगा। तो बस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना,
नहीं लगी हो तो मत करना। मिलते हैं नए अगले वीडियो में। धन्यवाद।